हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। What? पिछली वीडियो में मैंने कॉलेज सिलेक्शन के क्राइटेरिया के बारे में आपको बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो में मैं ब्रांच कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी ब्रांचेस है, उन सारे ब्रांचेस के सारे इंजीनियर्स अपने लाइफ में अच्छा ही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को सक्सेसफुल होने के लिए 10 साल लग गए और किसी को 15 साल लग गए। जिसने 10-15 साल पहले सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा, या फिर मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर में एडमिशन लिया होगा, वो आज अपने लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि हम इंजीनियरिंग एडमिशन लेते वक्त ब्रांच के बारे में जितना सोचते हैं, वह बात लॉन्ग टर्म में इतना मायने नहीं रखती है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। ब्रांच का एडमिशन और ट्रेंड डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जैसे कि अगर 2024 में आपने सीएस ब्रांच में एडमिशन ले लिया, तो 24 + 4 साल 28, तब तक आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। और 2 साल, दैट इज 2030, जब तक आपका हायर एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। तो तब तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के जॉब्स उतने रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क ही है। क्यों? क्योंकि तब तक इतने सारे बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे कि सप्लाई बहुत रहेगा और डिमांड कम हो जाएगा। दूसरा रीजन, पैशन या डेडिकेशन। आज का इंजीनियरिंग एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। अगर आप में इंजीनियरिंग सीखने की काबिलियत है, उसे परस्यू करने का जज्बा है, नई टेक्नोलॉजी सीखने का जिगर है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेहनत करने की नियत है, तो आपने किस ब्रांच से इंजीनियरिंग किया ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती है। फिर भी सबको इंजीनियरिंग की बेस्ट ब्रांच के बारे में पता करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं प्रशांत अंबेडकर आपको इस वीडियो में बताऊंगा मेजर इंजीनियरिंग ब्रांचेस का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले बात करते हैं आप सबकी मनपसंद ब्रांच, सी ग्रुप या कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रुप। इस ग्रुप में कौन सी ब्रांचेस आती है? इसमें आती है सीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नंबर 2 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 3 एआईएमएल, नंबर 4 एआईडीएस, नंबर 5 डेटा साइंस, और भी काफी ब्रांचेस आती है। इन सारे ब्रांचेस का सिलेबस लगभग 2.5 साल तक सेम होता है। आप किसी भी ब्रांच में जाओ, 2.5 साल तक आप वही सेम सिलेबस पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस ब्रांच में पढ़ रहे हो। मोटे मोटे तौर पे इन सारे ब्रांचेस में आपको प्रोग्रामिंग ही सिखाया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत हार्डवेयर, नेटवर्किंग का नॉलेज भी दिया जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मोटे मोटे तौर पे प्रोग्रामिंग ही सिखाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी थोड़ा सिखाया जाएगा। पर जहां पर भी मोबाइल है, या यूं कहो जहां पर भी इंटरनेट है, वहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नॉलेज जरूरी है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जॉब भी है। दोस्तों, कोविड का पेंडेमिक खत्म हो गया, लेकिन ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन का खात्मा नहीं कर पाया। बल्कि इसके आगे काफी चीजें ऑनलाइन ही हो गई है, और आगे भी होते रहेगी। यही जॉब्स की उम्मीद बनती है, इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को सीएस ब्रांच में एडमिशन देने के दीवाने हो गए हैं। और इसी दीवानगी में पेरेंट्स ये भी भूल जाते हैं कि सीईटी में 30 से 40 परसेंटाइल वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस या सी ग्रुप में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के उम्मीद में काफी पेरेंट्स ज्यादा अतिरिक्त फीस देकर बच्चों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे इस बात पर ध्यान दीजिए, इस तरह कंप्यूटर और एआई में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर्स
हलचल मचा रहे हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 3 से 4 साल में कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का जॉब एआई ले लेगा, और जो फ्रेशर्स कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे उनके लिए कोई जॉब नहीं रहेगी, या फिर बहुत ही कम जॉब्स रह जाएंगे। वैसे चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, इसका अगर अंदाजा आपको नहीं है तो मैंने चैट जीपीटी पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ हुआ था, या जब ऑटोमेशन आया था, सारे मैकेनिकल के जॉब्स मशीन्स ले ले लिए थे, और मैकेनिकल इंजीनियर्स जॉबलेस हो गए थे। कितने सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब से निकाल दिया था। तो एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। लगभग 2012 से 2015 में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इतनी डिमांड थी कि काफी कॉलेजेस ने मैकेनिकल का इंटेक बढ़ा दिया था। एआईसीटी ने सबको मैकेनिकल का या सिविल का इंटेक बढ़ा के दे दिया था। कुछ कॉलेजेस ने तो हद कर दी, 240 इंटेक, जो एक कॉलेज का इंटेक होता है वो एक ब्रांच का इंटेक कर दिया था। इसी तरह ईएक्सटीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का इंटेक ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, अभी जो 60 है, 120 हुआ करता था। फिर डिमांड और सप्लाई के साइकिल ने अपना खेल खेला, और इन तीनों ब्रांच के जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गए, और इसी का परिणाम ब्रांच के एडमिशन पर भी देखा गया। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ सी ग्रुप के ब्रांचेस के साथ होने वाला है, बल्कि हो चुका है। और इसकी शुरुआत 2023-24 के इंजीनियरिंग के कंप्यूटर ग्रुप के प्लेसमेंट में देख सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे ग्रुप का, वो है ई ग्रुप या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप। इसमें कौन सी ब्रांचेस आती है? इसमें आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ईएचटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और जो अभी दो ब्रांच का मर्जर होकर ब्रांच आया है, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अभी हमने डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट के बढ़ते हुए ग्राफ की बात की। जितना शेयर इसमें सी ग्रुप का है, उतना ही शेयर इसमें ई ग्रुप का भी है। बिना इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नैनो साइज चिप, बैटरी, मोटर, सर्किट ब्रेकर, हर डिजिटलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आज सारी दुनिया बैटरी और सेमीकंडक्टर के पीछे पड़ी हुई है। उड़ती कार की तरह उड़ता इंसान भी फ्यूचर रियलिटी हो सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कॉम्पैक्ट प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स के वजह से एक कंप्यूटर एक फोल्डेबल फोन के रूप में समा गया है। 5G टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ई व्हीकल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे जॉब्स के लिए मार्केट अभी भी ओपन है, आगे भी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन का दोहरा फायदा है। एक तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जॉब कर सकते हैं, और दूसरा आप आपका करियर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के रूप में भी कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर, इस सब में भी आप आपका करियर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं द मोस्ट वर्साटाइल, मोस्ट डायनामिक, मोस्ट रॉयल, मोस्ट डाइवर्स branch of engineering, the M group. That the different branches in M group are mechanical engineering, automobile engineering, mechatronics, manufacturing, metallurgy and so on. दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड में जो भी फिजिकल चीजें हमारे आसपास में है, वो सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही देन है। जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वह भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वजह से ही है। बिना मशीन हम कुछ नहीं बना सकते, ना एसी बना सकते हैं, ना कंप्यूटर, ना घर, ना एरोप्लेन, ना कार, ना खाना, ना क्रिकेट का खेलना, और ना ही इलेक्शंस, कुछ भी नहीं, नथिंग। एक कोका कोला की कैन से लेकर तो ऑटम बग के फैन तक सब कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वर्चुअल ही है, बिल्कुल किसी आत्मा की तरह। जब तक इसे कोई शरीर नहीं मिल जाता, यह आत्मा भूत की तरह भटकते रहती है, और इसी एआई को शरीर प्रदान करने का काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है। सोचो अगर यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगले 4 साल तक नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर्स कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैसे बनेंगे, डॉक्टर्स के इंजेक्शन की सिरिंज कैसे बनेगी, और बड़े ब्रिजेस, टनल्स के लिए मशीन्स कहाँ से बनेंगे, और यह वर्ल्ड तो रुक ही जाएगा।
कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये आपत्तिजनक बात है सर, ये देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। दोस्तों, आज हर किसी को सी ग्रुप की बेंच ही चाहिए, लेकिन अगर हर साल हर कॉलेज से 400 के करीब सी ग्रुप के इंजीनियर्स पास होंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा और नेचुरली डिमांड यह जॉब के लिए कम हो जाएगा। इसीलिए आज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एजुकेटेड और क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर्स की काफी कमी है। एम ग्रुप के ब्रांच की एक विशेषता यह भी है कि यह स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग भी अच्छे तरीके से आता है, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, सी प्रोग्रामिंग हो, रोबोट प्रोग्रामिंग हो, आर्डिनो प्रोग्रामिंग हो या फिर रास्पबेरी पाई को प्रोग्राम करना हो। लेकिन सी ग्रुप या ई ग्रुप के बच्चों को मैकेनिकल की मशीन्स, कार का इंजन, थर्मल का एंट्रोपी या कुछ भी नहीं समझता है। तो अगर आप में वो स्पार्क है, वो काबिलियत है और इंजीनियरिंग के 2 साल 3 साल तक मेहनत करने की क्षमता है, वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले, वरना हे हिम्मत बोल, आएगा आएगा। अब्बा नहीं मानेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए अगले ब्रांच के बारे में बात करते हैं, जो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंजीनियरिंग के बाद में जॉब, आपको जॉब का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरीके से हमारे भारत देश में ब्रिजेस, हाईवे, फ्लाईओवर और सिविल वर्क हो रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। अभी जो मैंने बताया, इसके अलावा मेट्रो, बुलेट ट्रेन, प्रोजेक्ट्स, टनल्स, सी ब्रिज इत्यादि काम जोर शोर से हमारे देश में चल रहे हैं और चलते रहेंगे। जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही है, देश में घरों की जरूरत और बढ़ रही है। पहले दो गांव के बीच में हमें खेत दिखते थे, अभी दो गांव के बीच में ना कोई बाउंड्री रह गई है, ना कोई खेत रह गया है। हर जगह पे हमें मकान ही मकान देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, पुराने घरों को रिनोवेट करके उनकी जगह पे फ्लैट बनाना या फिर रीडेवलपमेंट में जाना, ये बातें अभी आम हो चुकी हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होती है और काफी एमपीएससी, यूपीएससी के जॉब्स में सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, आईटी सेक्टर में भी सिविल इंजीनियर्स का काफी अच्छा रोल है। पुरानी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना हो तो हमें सिविल इंजीनियर्स ही लगते हैं। अगर यह सब नहीं करना है तो आप आपका खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी भी ले सकते हैं। तो पॉपुलर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। वीडियो एंड करने से पहले मैं इतना बताऊंगा कि 2024-25 से एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिलेबस इंप्लीमेंट होने वाला है। तो अगर आपको सही में इंजीनियरिंग का पैशन है और आपका सीईटी जेडब्ल्यू स्कोर अच्छा है और आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा है, तो ही आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बारे में सोचिए। वरना हर साल कम सीईटी स्कोर वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, वो या तो फेल हो जाते हैं एक बार दो बार, या फिर एडमिशन ही कैंसिल कर देते हैं। और एक बात, अगर इंजीनियरिंग करना ही है तो पहला प्रेफरेंस कॉलेज को दीजिए, ब्रांच को नहीं। क्योंकि कॉलेज अगर अच्छे कैटेगरी का है, कॉलेज अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, कॉलेज अगर अच्छा कल्चर वाला है, तो ब्रांच मायने नहीं रखता। अगर आपको झूठ लगता है तो आप आईआईटी का एग्जाम्पल ले लीजिए। आईआईटी के किसी भी ब्रांच का कोई भी इंजीनियर, उसका नॉलेज और एजुकेशन लेवल हाई ही रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ा है और आपके दिमाग में ब्रांच कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में थोड़ा इजाफा हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है उसका मेरा वीडियो देखना ना भूले, और एडमिशन प्रोसेस का मेरा अगला वीडियो अभी आने वाला है। तो वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए, इसीलिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। चलिए अगला वीडियो आने तक आप सोचिए कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना है। किसी और के राय पर मत जाइए, खुद दिमाग लगा के सोचिए। ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए। सारा डेटा आजकल इंटरनेट पे मिल जाएगा और आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा ब्रांच लेना चाहिए।